y इक्वल्स टू, जैसे हमने लिखा 2x प्लस 1। तो बच्चों जो x का कोफिशिएंट है ये क्या देता है हमें? ये देता है स्लोप, ये देता है स्लोप। अब स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये होगा स्लोप। स्लोप को और थीटा का रिलेशन क्या होता है कि जैसे आप ये देखें कि ये तीनों लाइन इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो ये एंगल थीटा है, तो स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा। जो भी एक्स एक्सिस के साथ लाइन एंगल बनाएगी, तो उसका अगर हम tan ले लें और tan थीटा क्या हो जाएगा? स्लोप के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? स्लोप के बराबर। ठीक है, तो इसमें आप बोल सकते हो जैसे y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन है, या फिर x प्लस 1 बोलिए, तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हो स्लोप कितना होगा? स्लोप x का कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1 है। यहां पर आप देखेंगे कि कितना फैक्टर मल्टीप्लाई है? 1। ठीक है, तो स्लोप इतना हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू tan थीटा, कि यानी कि आप ये लाइन अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पर ड्रॉ करोगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर आप ड्रॉ करोगे, तो ऐसे कुछ लाइन आएगी, यानी कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो आपको पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1, tan थीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि थीटा इक्वल्स टू कितना होना चाहिए बच्चों? 45 डिग्री। तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये कितना एंगल बनाएगी? 45 डिग्री बनाएगी। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये बताता है आपको स्लोप। तो जैसे जैसे आप देख सकते हो दूसरी लाइन y इक्वल्स टू 2x हमने कुछ ऐसे ड्रॉ करी थी, तो ये कुछ थीटा 2 हो गया था, थीटा 2। तो आप देख रहे हो इसका स्लोप बढ़ गया है, ये स्लोप बढ़ गया है। आप जैसे किसी इंक्लिनेशन पे या स्लोप पे, आप जैसे आप हिली एरियाज में जा रहे हैं, तो कम स्लोप है तो आपकी कार ऐसे जाएगी, ज्यादा स्लोप है तो आपकी कार को आपको थोड़ा सा लोड फील होगा और कार ऐसे जाएगी। तो ये होता है कि भाई इजी, ये कम स्लोप है, ये ज्यादा स्लोप है। ठीक है ना? तो आप ये देखते हैं कि ये थीटा हमें कहीं ना कहीं, जैसे आप अगर एक रैंप देखें, इसको थोड़ा सा इंक्लाइन कर दिया, एक प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन है, तो ये इसका स्लोप बोल देंगे कि भाई ये इसका स्लोप है। अब ये दूसरा एंगल दूसरा प्लेन बोल दिया हमने, ऐसे इंक्लाइन है, तो हम ये बोलेंगे कि इसका ज्यादा स्लोप है। तो हम कहीं ना कहीं ये हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस से उसका इंक्लिनेशन देखते हैं। अगर थीटा कम है तो बोलेंगे इसका स्लोप कम है, और थीटा ज्यादा है तो स्लोप ज्यादा है। अब बच्चों बात आती है कि अगर हमने कोई लाइन ऐसे बनाई, अगर हमने कोई लाइन ऐसे बनाई y इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2, ऐसे लाइन बनाई, तो इसको आप ड्रॉ करके देख लें कि कैसे बनेगी। आप 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करें और इस लाइन को ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो बच्चों आपने ये लाइन बना ली होगी, तो आपने कैसे किया होगा? y लिया होगा और x लिया होगा। सबसे एक इजी पॉइंट हमारे लिए लेना होता है कि एक को 0 मान लो, x को आपने 0 मान लिया तो y की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी, और x को आपने 1 माना तो ये -1 प्लस 2, तो x की वैल्यू अगर आपने 1 ली तो y की वैल्यू आपको देखो यहां हो जाएगा -1 और +2, तो y की वैल्यू आपको -1 मिल जाएगी, सॉरी +1 मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक, ठीक है, तो y की वैल्यू भी आपको +1 मिलेगी। अब x की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली तो y की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, तो आपको 3 पॉइंट मिल गए। अब ये आपकी x एक्सिस है और ये आपकी y एक्सिस। आप कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे 0,2 कहीं यहाँ होगा, जैसे अगर इसको मार्क कर दें 1 और इसको 2 और इसको आप 3, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 लेते ही आप ये 1 2 एंड 3 ये x एक्सिस पर मार्क कर दिया हमने। x की वैल्यू 0 लेंगे, y की वैल्यू 2 मिलेगी, तो यानी कि एक पॉइंट आपका ये होगा, एक पॉइंट ये मिल गया। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, एक पॉइंट ये मिल गया।
x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये एक पॉइंट मिल गया। तो ये क्या होगा 2,0, मतलब y की वैल्यू 0। तो यहां पर ये पॉइंट मिल जाएगा, आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको 2,2 से, तो आपको ये जो पॉइंट मिलेगा दिस विल बी, ये वाला पॉइंट जो होगा वो 1, तो कुछ ऐसे लाइन आपकी बनेगी। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो स्लोप है, ये जो थीटा है, यहां पर थीटा आपको दिख रहा है 90 डिग्री से ज्यादा है। जब भी थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो टेन थीटा बच्चों क्या आ जाएगा, टेन थीटा नेगेटिव आ जाएगा, यानी कि 0 से कम आएगा। तो आप देख सकते हो नेगेटिव स्लोप, तो कोई भी लाइन ऐसे अगर एंगल बना रही है, यानी कि आपको ऐसे करके एंगल बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे करके एंगल दिख रहा है, तो आप देख सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है। एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो इसका स्लोप कैसा होगा, तो हम बोलेंगे बच्चों इसका स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। आप देख सकते हो इसका कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो स्लोप हमेशा नेगेटिव होगा। अब बच्चों आपको स्लोप समझ में आ गया होगा। अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, लेट से ये लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने एक्स एक्सिस के साथ जहां इंटरसेक्शन हो रहा है वो देखना है। तो आपने यहां पर देखना है, लेट से दिस इज थीटा 1, तो क्या ये 90 से ज्यादा है, जी हाँ ये 90 से ज्यादा है। तो इस लाइन की स्लोप आप कैसे बता सकते हो, क्या होगी, नेगेटिव होगी। कैसी स्लोप होगी, नेगेटिव स्लोप होगी। तो लाइन को देख के आपको स्लोप समझ में आनी चाहिए। ये फिजिक्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अब बच्चों एक लाइन की इक्वेशन को देख के स्लोप कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। यानी कि लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, लाइन की इक्वेशन लिखेंगे और एक साइड में आप इसका स्लोप लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत इजीली आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैंने पहली लाइन दे दी y इक्वल्स टू 5x प्लस 3, तो बच्चों इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर दूसरी लाइन दे दी y इक्वल्स टू या y प्लस 2x इक्वल्स टू 3, तो बच्चों इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, हम इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या करना होगा, y इक्वल्स टू -2x प्लस 3। तो अब इसका कोफिशिएंट देखना है, पहले इस फॉर्म में लाना है और फिर कोफिशिएंट देखना है। तो कोफिशिएंट क्या हो गया, -2, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, -2। अच्छा, और क्या वेरिएशन हो सकता है, वेरिएशन ऐसे हो सकता है, आपको दे दिया जाए 2y इक्वल्स टू x प्लस 5, ऐसे दे दिया जाए, तो बच्चों इसकी स्लोप क्या आप 1 बोलेंगे, आपको कोफिशिएंट तो दिख रहा है 1, तो इसकी स्लोप क्या होगी 1, जी नहीं। इसकी स्लोप निकालने के लिए हमको इस फॉर्म में लिखना होता है y इक्वल्स टू, यहां पर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 1/2 x प्लस 5/2। तो बच्चों अब इसका कोफिशिएंट देखना है, इसका कोफिशिएंट देखना है, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, हाफ, तो इसकी स्लोप कितनी हो गई, हाफ। यानी कि हमें कोई भी लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में देखनी है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। यहां पर m क्या होगा, m इज द कोफिशिएंट ऑफ x, m इज द कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, और इसी को बोलेंगे m इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप या m इक्वल्स टू टेन थीटा, वेयर थीटा क्या होगा यहां पर, वेयर थीटा इज एंगल between the given line and x एक्सिस, यानी कि पॉजिटिव x एक्सिस भी बोल सकते हो, x एक्सिस। देखो जब भी हम लाइन एक ड्रॉ करेंगे, हमने लाइन ड्रॉ करी थी, जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस के साथ आपको दो एंगल मिलेंगे। आप ये बोल सकते हो थीटा, और ये हो सकता है 180 माइनस थीटा। ठीक है,
तो आपको क्या देखना है कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि पॉजिटिव साइड जो एक्स एक्सिस जा रही है उससे देखना है आपने, कभी ये वाला एंगल नहीं लेना है हमने, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसे लाइन ड्रॉ हुए तो आपने ये एंगल लिया, ऐसे लाइन ड्रॉ है तो आपने इसी साइड से एंगल लिया, राइट साइड से। एंटी क्लॉकवाइज लेना होता है, कैसा लेना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल लेते हैं उन पे कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। तो टेन थीटा, थीटा हम लेंगे एंटी क्लॉकवाइज और उसका फिर टेन निकाल लेंगे, अगर 90 से ज्यादा है तो वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इनकी स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको कुछ अब इसके बाद हम कुछ एक एग्जाम्पल देखेंगे और उसमें देखेंगे कि स्लोप कैसे कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे दे दिया जाए 5x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू, तो आप इसमें क्या करेंगे, क्या ये करेंगे इक्वल्स टू माइनस वाई, नहीं, इसमें क्या करेंगे आप y को पॉजिटिव रखेंगे तो आप इसको नेगेटिव साइड से यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो आप इसको रिवर्स कर सकते हैं कि y को LHS में ले आओ और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 5x प्लस 2 ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपको मिल जाएगी माइनस 5x माइनस 2। तो अब आप देख सकते हैं इस फॉर्म में लाने की, यानी कि आपको इस फॉर्म में लाना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यानी कि इस y का कोफिशिएंट पॉजिटिव ही रखना है आपने, ठीक है ना। और x को दूसरी साइड में लेना है, y के साइड में नहीं होनी चाहिए, दूसरी साइड में होनी चाहिए, और फिर x का कोफिशिएंट देखना है, तो वो आपको स्लोप मिल जाएगी। तो यहां पर आप देखेंगे स्लोप क्या हो जाएगी, इस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप इक्वल्स टू -5, ठीक है। अब बच्चों तो ये देखते हैं ये C क्या होता है, यानी कि ये C को मैं बताता हूं, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब इसको कैसे y इंटरसेप्ट देते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, है ना। तो मैं एक हेडिंग दे देता हूं y इंटरसेप्ट, वी आर लुकिंग फॉर y इंटरसेप्ट, ओके, y इंटरसेप्ट को देख रहे हैं, यानी कि बहुत इजी एग्जांपल जो हमने पहले लिए हैं उसी में ले लेते हैं कि जैसे अगर आपको मैं बोलता हूं y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, एक इजी एग्जांपल हो गया। इस लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो जो मेथड मैंने आपको बताया है। आप y इक्वल्स टू एक्स लाइन कैसी होगी, 45 डिग्री पर इंक्लाइन होगी, ये लाइन कैसी होगी, y इक्वल्स टू एक्स, ये लाइन होगी y इक्वल्स टू एक्स और ये एंगल होगा 45 डिग्री। आप इसको इजीली बना सकते हैं। अब आपने क्या बनाना है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, तो आप इसी लाइन को क्या करोगे, 3 यूनिट शिफ्ट कर दोगे। 3 यूनिट शिफ्ट करने का मतलब है कि जो चीज आपकी यहां 0,0 है तो ये शिफ्ट होके कहां पहुंच जाएगी, -3 पर पहुंच जाएगी। कहां पर पहुंच जाएगी, -3, ठीक है। तो -3 पर जैसे ये लाइन पहुंचेगी तो आप ये देख सकते हैं कि ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। आप इसमें अगर x की वैल्यू 3 लें तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि ये 3,3 से पास करती हुई एक लाइन बनेगी इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल लाइन बनेगी और 3, -3 से पास होगी, ये कुछ ऐसी लाइन बनेगी। तो ये वाला पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट आपका मिलेगा 0, -3, यानी कि y एक्सिस पे ये -3 है, लेकिन इस पॉइंट को आप देखेंगे तो x 0 है और ये x एक्सिस पे ये आपको पॉइंट मिलेगा। देखो आप x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू -3 आ जाएगी। तो ये सबसे इजी तरीका होता है किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, एक बार x की वैल्यू 0 रखो, एक बार y की वैल्यू 0 रखो, तो आपको एक बार ये पॉइंट मिल जाएगा, एक बार ये पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहां पर ये लाइन दिख रही है, इस लाइन की इक्वेशन कैसी हुई, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, यानी कि इसी लाइन को 3 यूनिट नीचे शिफ्ट करके हमने बना दिया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि स्लोप क्या होगा, स्लोप तो आपको 1 दिख रहा है, लेकिन ये -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो बच्चों -3 क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको बताता हूं कि अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है
तो जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू c के बराबर आ जाएगी। यानी कि x को 0 और y की वैल्यू c, यानी कि ये वाला पॉइंट होगा। x की वैल्यू तो 0 हुई और y की वैल्यू क्या आ गई, c। यानी कि जैसे ही आप x को 0 रखेंगे तो वो लाइन x इक्वल्स टू 0 कहां पर होगी, y एक्सिस पर। तो ये पॉइंट कहां लाई करेगा, ये y एक्सिस पर लाई करेगा। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू c आ जाएगी। तो इस लाइन में इस वाले पॉइंट को, यानी कि जो c होती है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, कि ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी। जैसे आप इस लाइन में देख रहे हैं y इक्वल्स टू x माइनस 3, y इक्वल्स टू x माइनस 3 में, तो ये y एक्सिस को कहां कट कर रही है, y इक्वल्स टू माइनस 3 पर ये लाइन को कट कर रही है। एक और एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलता हूं y इक्वल्स टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, तो आप इसमें क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 रखो, x इक्वल्स टू 0 रखो, तो y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू आपको माइनस 1 मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप देख सकते हो कि y एक्सिस को कहां कट करेगी ये लाइन। y एक्सिस को कट करने के लिए आप इसको y एक्सिस को एज इट इज बना दें और ये आपकी x एक्सिस हो। ठीक है, अब इस लाइन को आप ड्रॉ करना चाहें तो आप सीधे ड्रॉ कर सकते हैं। ये y हो गया, ये x हो गया, तो आप x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो y की वैल्यू माइनस 1, x इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, x इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं कि 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर, यानी कि x इक्वल्स टू 0 पर y की वैल्यू माइनस 1 आ रही है, तो ये वाला पॉइंट होगा आपका, ये वाला पॉइंट होगा माइनस 1, 0 कॉमा माइनस 1। दूसरा, x की वैल्यू अगर 1 लें, x की वैल्यू 1 लें तो ये y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 1 के बराबर मिल रही है, यानी कि यहां कहीं। और x की वैल्यू 2 लेने पर हमें y की वैल्यू 3 मिल रही है, यानी कि यहां पर। तो अगर इस लाइन को आप ड्रॉ करें तो ये लाइन आपको कुछ ऐसी मिलेगी, आपको ये लाइन ऐसी मिलेगी, ऐसे कट करती है। ठीक है, तो ऐसे कट कर, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये डायरेक्ट जो -1 है, यानी कि ये वाली चीज जो है, ये जो चीज है, ये सीधे सीधे हमें क्या देती है, ये हमें देती है कि ये लाइन y को किस कोऑर्डिनेट पर कट करेगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो जब भी y इक्वल्स टू mx प्लस सी होगा, mx प्लस सी है या माइनस सी है, अगर प्लस सी है तो ये प्लस पर कट करेगी, यहां कट करेगी, और माइनस सी है तो यहां पर कहीं कट करेगी, नीचे कट करेगी, क्योंकि ये हमें क्या देगा, y इंटरसेप्ट देगा। तो आप इसमें देख सकते हो y इंटरसेप्ट क्या है, -1, तो ये लाइन कहां कट कर रही है, -1। आप इसको देख सकते हो कि y इक्वल्स टू 2x, ऐसे लाइन बना सकते हो, उसको नीचे एक लाइन शिफ्ट कर सकते हो। तो ये m हमें स्लोप देता है और c हमें क्या देता है, y इंटरसेप्ट देता है। लाइन की इक्वेशन अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में देखनी है तो वहां पर हम स्लोप और इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे अगर आपको लाइन दे रखी है y इक्वल्स y प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो आप इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, आपका टारगेट क्या होगा, आपको लाइन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप इसमें बोलेंगे y इक्वल्स टू एक्स, राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2x माइनस 3। तो यहां पर आप देखेंगे अब आपको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया, तो आपका ये कोफिशिएंट तो m हो गया और ये क्या हो गया, c हो गया। तो यहां पर आपको m की वैल्यू मिल जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी -2 और c की वैल्यू आ जाएगी -3, यानी कि ये तो आपका स्लोप हो गया और ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया, y इंटरसेप्ट। इसके बाद अगर आपको कुछ ऐसे इक्वेशन दे दी जाए, यानी कि 2y इक्वल्स टू 6x प्लस 4, तो इसमें आप क्या इंटरसेप्ट को 4 लिखेंगे,
क्या इंटरसेप्ट को 4 लिखेंगे? इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में नहीं है। तो हम इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में लाने के लिए हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो LHS में हमें y मिल जाएगा। तो बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 6x प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो आप इसको देखेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, दिस इज y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। तो अब ये क्या, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में फॉर्म में आ गया? जी हाँ, ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में है। और m की वैल्यू यहां से आपको क्या मिल जाएगी? m इक्वल्स टू स्लोप एंड विच इज इक्वल्स टू 3। ओके, और आपको y इंटरसेप्ट अगर कोई पूछे y इंटरसेप्ट, तो ये कैसा होगा? 2 होगा। यानी कि इस लाइन को थोड़ा सा आप विजुलाइज भी कर सकते हो कि ये लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। y इंटरसेप्ट 2 पर है तो ये लाइन y को कहीं 2 पर कट कर रही होगी, तो ये लाइन कुछ ना कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसे जा रही होगी। क्यों जा रही होगी? क्योंकि देखो पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है तो आप देखोगे पॉजिटिव स्लोप है तो थीटा कैसा बनेगा? एक्यूट एंगल बनेगा। मतलब अगर आपका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप यानी कि इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा पॉजिटिव है तो आपका थीटा कैसा होगा? 90 डिग्री से कम होगा, एक्यूट एंगल होगा। तो पहले तो ये पॉइंट मिल गया हमें, y इंटरसेप्ट से 2 पॉइंट मिल गया भाई, पॉजिटिव 2 है तो यहां से कहीं से लाइन पास करेगी। अब ये लाइन दो तरीके से पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकती है। ठीक है, तो ऐसे पास करती तो ये कैसा होता है? थीटा 90 डिग्री से ज्यादा होता। ठीक है, तो हम कहेंगे कुछ कुछ ऐसी होगी क्योंकि ये थीटा क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो आप इसका ट्रेंड भी, एग्जैक्ट लाइन भी आप इसको बना सकते हो, लेकिन लाइन का आपको इक्वेशन देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए कि लाइन कैसे बनेगी। जैसे दूसरा आपको एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5y प्लस 2x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये एग्जांपल होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे। पहले तो y 5y इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4 होगा। फिर क्या होगा? y इक्वल्स टू 5 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 2/5 इंटू एक्स प्लस 4/5। तो बच्चों अब यहां पर आपको जो स्लोप की वैल्यू है माइनस 2/5 मिली है। क्या ये फ्रैक्शन में हो सकती है? हाँ बिल्कुल फ्रैक्शन में हो सकती है। स्लोप की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो m की वैल्यू आपको और c की वैल्यू क्या आपको मिल गई? ये +4 है तो 4/5 लिख देंगे। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस पर अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप ऐसे देखोगे, ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ठीक है, अब ये 4/5 अगर आप इसको 1 ड्रॉ करते हो तो 4/5 की वैल्यू कैसी होगी? लेस देन 1। तो ये पॉइंट कहीं 4/5 ऐसा होगा, 0.8 आएगा, 4/5 इस 0.8। अब ये वाली लाइन जो है इस पॉइंट से क्रॉस हो रही है, यानी कि एक कोऑर्डिनेट मिल गया आपको 0,4/5, ये कोऑर्डिनेट मिल गया। अब ये लाइन या तो ये ऐसे हो सकती है या ये ऐसे हो सकती है। ऐसे होती तो स्लोप कैसा होता? पॉजिटिव होता, थीटा 90 डिग्री से कम होता। लेकिन यहां पर स्लोप कैसा है? नेगेटिव है, तो लाइन का ट्रेंड कुछ ऐसा बनेगा। आप इस लाइन को आप कुछ ऐसे करके देख सकते हो, तो ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो ये लाइन को हमें थोड़ा सा रफ आइडिया है बट सॉर्ट ऑफ ऐसी बनेगी, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट हमें पता चल गया 4/5 है। y इक्वल्स टू, आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन की इक्वेशन आप ऐसे लिख सकते हो, लेकिन जब स्लोप -4 इक्वल्स टू 0, ये भी लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम है, ये दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप इक्वेशन ऐसे लिख रहे हो या ऐसे लिख रहे हो। ठीक है, लेकिन जब हमें स्लोप और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होगा, स्लोप और इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना होगा, तो आप क्या करेंगे? इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी कि y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपका 2y
प्लस 2x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2y इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 3 आ जाएगा। y को LHS में रखेंगे और बाकी को RHS में ले जाएंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा माइनस x और माइनस 3/2। तो यहां पर आप स्लोप देखेंगे कि स्लोप की वैल्यू आपको -1 मिल गई है और c यानी कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू आपको -3/2। तो इसका ड्रॉ करने का बच्चों आपको आइडिया लगना चाहिए कि कैसे लाइन जाएगी, क्योंकि ये इंटरसेप्ट और स्लोप ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पहले तो ये मिल गया -3/2, यानी कि y एक्सिस पर ये -3/2, 3/2 कितना होता है 1.5। तो अगर ये -1 है तो -2 इन दोनों के मिड में आएगा ये पॉइंट यहां। अब बच्चों आप देख सकते हो या तो ये लाइन इधर जाएगी, या तो ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, या ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस पॉइंट से जाती हुई। ठीक है, अब इसका स्लोप कैसा है बच्चों -1। -1 है तो बच्चों लाइन ऐसे आएगी, क्योंकि ये थीटा कैसा होना चाहिए 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। तो आप इस लाइन को आप आइडिया लगा सकते हो, इस लाइन ये कुछ लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, इस लाइन का आप आइडिया लगा सकते हो -1 लाइन। मतलब आप ट्रेंड देख सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एग्जैक्ट, आप एग्जैक्ट निकालना चाहें तो एग्जैक्ट भी निकालेंगे, लेकिन एक आइडिया होना चाहिए ये लाइन कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, यहां से क्रॉस करेगी और इसका 90 डिग्री से ज्यादा एंगल होगा, जो थीटा है वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो इस तरह से आप होमवर्क क्वेश्चन या फिर आप क्वेश्चन में टैकल कर सकते हैं कि भाई किसी भी गिवन लाइन का स्लोप क्या है और इंटरसेप्ट क्या है। ठीक है, अब दूसरा इसमें आ जाता है कि अगर मैं आपको एक लाइन दे दूं तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, है ना। इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इफ लाइन इज गिवन, लाइक अगर आपको एक लाइन में कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं, कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं, ठीक है, तो मैं कोऑर्डिनेट्स दे देता हूं, तो लाइक मैं ऐसे करके बना देते हैं। सबसे इजी गिवन है, मैं दिस इज 0,2, एक्स एक्सिस 0 होगी, 0,2 और यहां पर एक्स एक्सिस -2 है और वाई एक्सिस 0 है। इस लाइन की इक्वेशन बच्चों कैसे निकालेंगे, तो आप इसमें थोड़ा सा आइडिया लगें। हम नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि इस लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है।